शीघ्र आध्यात्मिक नदी ढूंढो। आचार्य जी ने सत्य कहा, चिंता मुक्त को नष्ट करते हैं। जैसा जब इस गुरुकुल की शक्ति नष्ट होगी तुम साधना कैसे करोगी? ज्येष्ठ भ्राताश्री, नदी मिल गई। उत्तम। इस पर मिट्टी डालो शीघ्र। हाँ, जी जी याद रहे इसे ग्रह से रखना है, समझे? जी। ऐसा तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, घुटनों पर रेंगते हुए आओगी। शीघ्र यहाँ से चलो चलो। नहीं, महाराज। क्या हुआ? महाराज को मेरा प्रणाम। हमारे साम्राज्य की सुरक्षा व्यू बंद पड़ गई है। एक आकृति ने हमारे साम्राज्य में घुसपैठ की। क्या हमारे साम्राज्य की सुरक्षा व्यू शक्तिशाली है? एक महान योद्धा योगी भी इसे नष्ट नहीं कर सकता। वैसे भी यदि उसे नष्ट भी किया गया तो कोई हलचल तो होती ही। ऐसा संभव है? ये अंदरूनी समस्या होगी। सुरक्षा व्यू तो 5 गुरुकुलों की आध्यात्मिक नदियों से जुड़ी है। यदि नदी नष्ट होगी तो सुरक्षा व्यू स्वयं नष्ट हो जाएगी। राजदूत आदेश दो, देवशास्त्र और शिकारी गुरुकुल को युद्ध पर भेजो। उस पैठियों को मृत्युदंड दो। पुष्पांजलि और दिव्य आत्मा गुरुकुल को आध्यात्मिक नदियों की खोज करने को बोलो। जो आज्ञा। द्वितीय राजदूत जी, महल के शिष्यों को मुख्य द्वार पर तैनात करो, कोई भीतर ना आ पाए। समझ गया। मैं स्वयं चिंतामुक्त गुरुकुल जाऊंगा। आशा है कि शत्रु उस गुरुकुल को अपना निशाना ना बनाए। राजकुमारी टेसा, तुम्हें लगता है कि यहाँ छुपने से मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? सुनो, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ के आचार्य हैं? हाँ हूँ। तो यही है यहाँ के आचार्य, अर्थात टेसा के आचार्य और गुरुदेव। राजकुमारी टेसा गर्वशाली है। सरलता से वो किसी के आगे नहीं झुकती। यदि वो इनके आगे झुकी है तो निश्चित रूप से ये शक्तिशाली होंगे। मैं इन्हें मृत्यु के घाट उतार सकती हूँ, परंतु यदि अधिक हलचल हुई तो मेरे ऊपर संदेह हो सकता है। मुझे तेज भूख लगी है। यदि भूख लगी है तो यहाँ क्यों आई हो? मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। मैंने देखा कि यहाँ रोशनी थी तो भिक्षा मांगने आ गई। कृपया थोड़ी दया कीजिए और थोड़ा अन्न दे दीजिए। ठीक है ठीक है, तुम्हारी स्थिति देखकर आभास होता है कि भिक्षुक का जीवन सरल नहीं होता। आजकल और कठिन हो गया है ना। तुम 2 क्षण यही रुको, मैं आता हूँ। मेरे हाथ गंदे हैं। वहाँ जल स्रोत है, जाओ हाथ मुंह धो लो। ठीक है, मेरी आभा राक्षसी है, इसलिए तुम जैसा साधारण साधक मुझे पहचान नहीं पाया। कहते हैं कि अनंतहीन पीड़ा का सागर एक दिव्य सागर है जो सारी शक्तियों का हर लेता है। देवता भी उसे पार नहीं कर सकते। वो सागर यहाँ कैसे होगा? टेसा को मृत्यु के घाट उतारने से पहले मैं नहा लेती हूँ और पोशाक बदल देती हूँ ताकि मैं उसे सम्मानित कर सकूं। ये कौन सा स्थान है? मैं तो तालाब में गई थी। ये दिव्य प्राणी यहाँ कैसे? क्या ये सच में अनंतहीन पीड़ा का महासागर है? असंभव। अनंतहीन पीड़ा का असीम महासागर दिव्य स्थान है, वो भूमि लोक में कैसे? नहीं, मेरी राक्षसी आभा समाप्त हो गई है। धिक्कार है उस आचार्य पर। मैं यहाँ से जैसे ही निकलूंगी उसे मृत्यु दंड दूंगी। मेरी सहायता करो। अगर किसी ने मुझे बचा लिया तो वो जो कहेंगे मैं वो सब करूंगी। वचन देती हूँ मैं। अरे ये कहाँ चली गई? ये तो अनर्थ हो गया। महासागर गहरा है, कोई डूब जाए तो निकलना असंभव है। हाँ, उसे सतर्क करना चाहिए था। क्षमा करना, मुझे तुम्हें सतर्क करना चाहिए था। ये महासागर असीम है। अधिकतर लोग डूबने के बाद बाहर नहीं आ पाते हैं। अधिकतर समय लोग केवल इस जल से अपना मुंह धोते हैं। ये आम योद्धा योगी नहीं है, ये दिव्य मनुष्य है जिसकी शक्ति सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है। जैसा कि आचार्य है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। मैं गलत थी। जी क्षमा कीजिए। क्षमा? क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। ये आपके लिए निकट बताइए, मैं भयभीत हूँ। भयभीत? क्यों? मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तुम ठीक हो? मैं भ्रमित थी, क्षमा कीजिए। कृपया मुझे जाने दीजिए।